अगला टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और रियलिटी मतलब सच्चाई। आभासी सच्चाई का मतलब जो सच्चाई की तरह दिखता है लेकिन सच्चाई होता नहीं है। एक बार फिर, वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, और रियलिटी मतलब होता है सच्चाई। तो आभासी सच्चाई का ओवरऑल मतलब है काल्पनिक सच्चाई, मतलब जो सच्चाई जैसा दिखे, हमें लगे कि हाँ रियल है लेकिन वो हो नहीं रियल, काल्पनिक हो। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है वर्चुअल रियलिटी का। जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में जो हमें एनवायरनमेंट दिखता है, बहुत अच्छे जो एडवांस्ड गेमिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे एडवांस गेमिंग सिस्टम में जो भी हमें गेम्स में दिखता है वो कहीं ना कहीं रियल लगता है हमको, लेकिन वो रियल होता नहीं है। तो ये चीज़ वर्चुअल रियलिटी है, यानी काल्पनिक यानी आभासी सच्चाई। हम लोग 4D थिएटर्स में जाते हैं, 5D थिएटर्स में जाते हैं, 3D थिएटर्स में जाते हैं। तो 3D थिएटर में आप जाएंगे तो आपको वहाँ का साउंड इस तरह का लगेगा जैसे रियलिटी में वो चीज़ हो रही है, लेकिन वो है नहीं। 5D थिएटर्स में आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, वातावरण ऐसा मिलेगा कि ये रियलिटी है, सच्चाई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो कुल मिला के वर्चुअल रियलिटी अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुका है। आभासी दुनिया बनाना, काल्पनिक सच्चाई बनाना, ये सब VR कहलाता है। यही बात यहाँ बताइए, VR इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट। सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक आभासी वातावरण बनाना। जैसे मान लीजिए आपको एरोप्लेन चलाना सीखना है, या कई पायलट्स होते हैं तो उनने कभी ना कभी तो एरोप्लेन चलाना सीखा होगा, लेकिन एरोप्लेन चलाने के लिए कभी उनको डायरेक्ट एरोप्लेन तो दिया नहीं जा सकता, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो उन्हें एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, मतलब उन्हें एक ऐसे कॉकपिट में बिठाया जाता है जो बिल्कुल एरोप्लेन की तरह होता है, लेकिन वो एरोप्लेन है नहीं। उसके अंदर का एनवायरनमेंट एरोप्लेन की तरह होगा, सामने विजन इस तरह का आएगा जैसे वो सही में ही उड़ान भर रहे हैं, सही में ही एरोप्लेन चला रहे हैं, लेकिन सच में वो एरोप्लेन चल नहीं रहा है। कुल मिला के एक पूरा ऐसा आभासी वातावरण बना देना जिसमें उनको लगेगा कि हाँ हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। सामने के विजन्स भी ऐसे दिखाई देंगे कि हम टेक ऑफ कर रहे हैं और आसपास में हम हवा में जा चुके हैं, इतना ऊपर नीचे हमें इतने वो दिख रही हैं, सब कुछ एक्सपाइटेड जो भी है, मतलब जैसा जैसा एक रियल एरोप्लेन में लगता है वैसा ही एनवायरनमेंट दे देना, जबकि लेकिन वो सही में एरोप्लेन में नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट बनाना ये कहलाता है सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, यानी एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ वातावरण। कृत्रिम रूप से वो दिखेगा रियल जैसा ही, लेकिन होगा नहीं। अब इससे कितना नुकसान बचा। अब मान लो उसे कभी हमें किसी पायलट को एरोप्लेन सिखाना है और सही में एरोप्लेन देना पड़े और एरोप्लेन वो क्रैश कर दे तो कितना नुकसान होगा। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा काम में आती हैं वर्चुअल रियलिटी। इसके अलावा इंटरटेनमेंट, गेमिंग वर्ल्ड में मैंने आपको गेम्स के बारे में बताया ही, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी आप बात करोगे। 3D वर्ल्ड मैंने आपको बताया, 3D वर्ल्ड में आप जाओगे तो जो रियल 3D वर्ल्ड होते हैं वहाँ पर, और आपने तो कई बार 5D के बारे में भी सुना होगा, 5 डायमेंशनल, तो वहाँ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है जैसे आप जो मूवी देख रहे हो ऐसा लगता है कि आप मूवी के अंदर जी रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप मूवी के अंदर ही बैठे हो। तो ये सब चीज़ें वर्चुअल रियलिटी है। तो ओवरऑल वर्चुअल मतलब आभासी यानी काल्पनिक, रियलिटी माने सच्चाई। आभासी सच्चाई मतलब वो सच्चाई जो सच्चाई जैसी दिख रही है लेकिन सच्चाई है नहीं। दैट इज व्हाट वी कॉल VR। अब टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी एज न्यू टेक्नोलॉजी इन मल्टीमीडिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि मल्टीमीडिया में इस वर्चुअल रियलिटी का नई तकनीक के रूप में यूज़ होने लगा है। अब देखिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम कुछ बातों को, कुछ अपने थ्योरीज को और हमारी जो भी हम कुछ हम सोचते हैं या हम जानते हैं या हम कुछ बताना चाहते हैं तो उसे हम व्याख्या कर सकें। तो मल्टीमीडिया के कुछ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में टेक्स्ट होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, ऑडियो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, तो ये तो खैर है ही, मैंडेटरी है। लेकिन अब वर्चुअल रियलिटी को भी इसमें यूज़ में लिया जाने लगा है। तो वर्चुअल रियलिटी से होता क्या है कि मल्टीमीडिया को एक नया आयाम मिल गया है। मल्टीमीडिया से जब हम किसी बात को समझाते हैं तो समझाते हुए हमें कई बार कल्पना करानी पड़ती है कि हम ये चीज़ करेंगे या हमारा विजन ऐसा है कि ऐसा होगा। तो अब उस विजन को क्रिएट कैसे करें, तो विजन को क्रिएट करने में वर्चुअल रियलिटी काम में आती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया की जब प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, मल्टीमीडिया को लेकर के जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं या स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं तो उनमें जो हम चीज़ें बताना चाह रहे हैं, आगे का जो फ्यूचर हम समझाना चाह रहे हैं, तो उन्हें हम बजाय टेक्स्ट के, लिखित रूप से समझाने के बजाय इमेजेस के और
बजाय सिर्फ ऑडियो के हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे कि वो जो ऑडियंस है, जो उसे देखने वाला है, वो उसको जिए और वो ऐसा समझे कि वो उसी के अंदर ही चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो मतलब काल्पनिक चीज़ होने के बाद भी वो उस चीज़ को ऐसे आभास करेगा जैसे वो चीज़ सही में उसके सामने हो रही है। तो ये सब चीज़ें बताई हुई हैं कि मल्टीमीडिया में अब पहले क्या आज भी हम टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो वीडियो तक सीमित तो हैं ही, करते ही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें VR का यूज़ होने लगा है, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ होने लगा है। फ्लाइट सिमुलेटर का मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था। तो यही बात यहाँ लिखी है कि अ फ्लाइट सिमुलेटर इज़ मच लेस कॉस्ट इंटेंसिव देन एन इंटायर प्लेन। भाई आप फ्लाइट सिमुलेटर जो बनाओगे या जो यूज़ में लोगे तो वो कहीं ना कहीं प्लेन की लागत से तो सस्ता ही है ना। तो प्लेन को अगर क्रैश कर देगा वो रियलिटी में रहकर तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सिमुलेटर का यूज़ किया जाता है। और प्लेन के लिए ही नहीं, आपके अभी के टाइम में आप कार सीखना भी चाहें, बाइक सीखना भी चाहें तो आप सिमुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब फील्ड्स बताई हुई हैं। वर्चुअल रियलिटी एज ए न्यू टेक्नोलॉजी इन मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया में वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एजुकेशन, तो हम एजुकेशन इम्पार्ट करने में, यानी कि अगर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो शिक्षा देते समय भी हमें कई बार कल्पनाएं करानी पड़ती हैं, अनुमान लगवाना पड़ता है। तो वर्चुअल रियलिटी से अनुमान लगाना आसान हो जाता है। जैसे आज के तारीख में कई सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो छोटे बच्चों को सिखाते समय उनकी इस तरह के ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। छोटे बच्चे ही नहीं, इंजीनियरिंग के बच्चे भी जब ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं तो उन्हें कई अलग अलग तरह के वर्चुअल रियलिटीज़ दिखा के एनिमेशंस दिखाए जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं कल्पना कराई जाती हैं। एजुकेशन के अलावा इंटरटेनमेंट में तो यूज़ होता ही है। मेडिसिन में भी ट्रेनिंग टू डॉक्टर्स थ्रू वर्चुअल सर्जरी। अब मान लो अगर किसी को सर्जरी सिखानी हो करना, तो अब किसी व्यक्ति को लेकर के एक्सपेरिमेंट करने के बजाय बेहतर होगा कि उसे एक एनिमेटेड ग्राफिक्स बनाया जाए, उसके थ्रू सर्जरी करना सिखाई जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्पज़ है वर्चुअल रियलिटी का। आर्ट, साइंटिफिक रिसर्च, तो बहुत सारी जगहों में अब इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी को देखने के लिए यूज़ में ली जाने वाली डिवाइसेस के बारे में। एक बार फिर, ये तो हमने समझा था वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी यानी ऐसी सच्चाई, ऐसा बनाया गया वातावरण जो आभासी है पूरे तरीके से, यानी काल्पनिक है, इमेजिनरी है, लेकिन लगता एकदम ओरिजिनल है। तो ये तो हो गई वर्चुअल रियलिटी। अब उस वर्चुअल रियलिटी को हम देखें कैसे? तो हमें कुछ ना कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वर्चुअल रियलिटी को फील करने के लिए, वर्चुअल रियलिटी को देखने के लिए हम जो डिवाइस का यूज़ करते हैं वो डिवाइस कहलाती है HMD, यानी हेड माउंटेड डिस्प्ले। हालांकि इसके अलावा भी कई सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन ये एक मेजर डिवाइस है जो यूज़ में ली जाती है अगर वर्चुअल रियलिटी को देखना चाहते हो तो। HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले, नाम से आप समझ जाओ। हेड माउंटेड मतलब सर पे लगाने वाला एक डिस्प्ले यूनिट। हेड माउंटेड यानी सर पे माउंट करने वाला, सर पे लगाने वाला एक डिवाइस। हेलमेट की तरह ये डिवाइस होता है, हेलमेट की तरह ये डिवाइस रहता है। और इस HMD को हम दो कैटेगरीज में यूजुअली बांट सकते हैं, मोनोक्यूलर HMD और एक होता है बाइनोक्यूलर HMD। देखो, यदि उस डिवाइस में केवल एक आंख से देखा जा सके, एक आई से देखा जा सके, तो वो मोनोक्यूलर HMD है। और दोनों आंखों के लिए चश्मा हो तो बाइनोक्यूलर HMD है। हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो हमें गॉगल दिए जाते हैं, स्पेक्ट्स दिए जाते हैं 3D मूवी देखने के लिए। तो वो ऑब्वियसली वो स्पेक्ट्स हैं, दोनों आंखों के सामने है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा बाइनोक्यूलर HMD में। हालांकि वो स्पेक्ट है, वो सबसे छोटी डिवाइस है ये। और बाइनोक्यूलर HMD एक बड़ी यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन जो स्पेक्ट्स है वो भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये इसको केवल, जैसे ये हेड माउंटेड डिवाइस इसलिए कहा जाता है, HMD क्यों बोलते हैं? हेड माउंटेड डिस्प्ले, यानी हेड पर अटकाने वाला है डिवाइस। और ये देखिए, ये एक आंख से इसको विजन देख पा रहा है, तो ये मोनोक्यूलर HMD है। यही बात हमने यहाँ समझाई है कि ये पहली कैटेगरी है। टाइप्स ऑफ HMD की जब भी बात की जाए तो मोनोक्यूलर HMD जैसा मैंने बताया, ऐसा HMD जिसमें केवल एक आई, एक आंख के थ्रू ही देखने की सुविधा हो वर्चुअल रियलिटी को। ऑब्वियसली इसमें एक आंख का साइज है, तो जो मैं आगे चल के आपको बाइनोक्यूलर बताने वाला हूँ, मैं दिखाई देता हूँ बाइनोक्यूलर आपको। ये बाइनोक्यूलर HMD ये रहा, जिसमें दोनों आइज के साथ हम वर्चुअल रियलिटी देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है, इसका साइज भी ज़्यादा है मोनोक्यूलर की तुलना में। तो हेड HMD ये भी है हेड माउंटेड डिस्प्ले, लेकिन ये बाइनोक्यूलर है और ये रहा मोनोक्यूलर। अब थ्योरी आपको इजीली समझ में आ जाएगी।
मोनोक्यूलर एचएमडी यानी एक ऐसा हेड माउंट डिस्प्ले जिसमें केवल एक आंख से देखा जा सके। इसका साइज बाइनोक्यूलर से छोटा होता है। और इसके बाद बाइनोक्यूलर एचएमडी यानी कि इट कंटेन स्मॉल डिस्प्ले ऑप्टिक्स इन फ्रंट ऑफ बोथ आइज, मतलब इसकी जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं वो दोनों आंखों के सामने रहती हैं। इट इज़ अ वियरेबल डिस्प्ले, ये पहनने के लायक डिस्प्ले होता है जो कि अपनी आंखों के सामने इमेजेस को रिप्रेजेंट करता जाता है। तो ये देखिए इस तरह का, तो ये है बाइनोक्यूलर एचएमडी। बाइनोक्यूलर एचएमडी के बाद अब हम बात करेंगे अगली बूम के बारे में। बूम का फुल फॉर्म होता है बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेड मॉनिटर, बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। तो ये भी एक्चुअली जैसे अभी हमने दोनों तरह के एचएमडी पढ़े थे, एक मोनोक्यूलर एचएमडी पढ़ा और एक हमने पढ़ा बाइनोक्यूलर एचएमडी। तो दोनों ही एचएमडी वीआर डिवाइसेस इसलिए कहलाती है क्योंकि वो वर्चुअल रियलिटी देखने में हमें हेल्प करती हैं। तो उसी तरह से ये जो डिवाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी वर्चुअल रियलिटी डिवाइस है और ये भी हमें वर्चुअल रियलिटी देखने में ही मदद करती है। लेकिन इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, वो पिछले वाले दोनों से थोड़ी अलग है। ये हेड कपल्ड स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले डिवाइस है। हेड कपल्ड स्टीरियोस्कोप मतलब इस तरह की, देखिए इस तरह की, मतलब जहाँ वो ऑप्टिकल वहाँ जहाँ वो छोटी सी पोर्टेबल डिवाइसेस थी, ये थोड़ी सी बड़ी डिवाइस है। ये इसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर और शॉर्ट फॉर्म में इसे बूम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये दोनों पिक्चर्स में हम देख रहे हैं बूम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए कहा गया कि इसको ये एक तरह की हेड कपल्ड यानी हेड से बंधी हुई स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले डिवाइस होती है। स्क्रीन एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स आर हाउस्ड इन अ बॉक्स दैट इज अटैच्ड टू अ मल्टी लिंक आर्म। मतलब इसमें बताया हुआ है कि इसमें स्क्रीन और ऑप्टिकल सिस्टम दोनों एक बॉक्स के रूप में उपलब्ध रहते हैं। फिर से एक बार बता दूं, स्क्रीन्स और ऑप्टिकल सिस्टम आर हाउस्ड इन ए बॉक्स, यानी एक बॉक्स के अंदर उपलब्ध रहते हैं, एक बॉक्स के रूप में उपलब्ध रहते हैं। दैट इज अटैच्ड टू अ मल्टी लिंक आर्म, और इसमें एक मल्टी लिंक आर्म एक हाथ रहता है जिस मतलब एक ये हैंड, ये वाले हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस तरह का हैंड रहता है। यहाँ पे भी देखेंगे ये यूज कर रहा है। इस हैंड के थ्रू जो भी इम्पैक्ट को हम कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। हेड ट्रैकिंग इज अकम्प्लिश्ड वाया सेंसर्स इन द लिंक्स ऑफ द आर्म दैट होल्ड्स द बॉक्स। तो हेड ट्रैकिंग के थ्रू भी यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं ये सब का यूज़ क्या है। एक्चुअली गेम्स वगैरह खेलने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। गेम्स कंट्रोल कर सकते हैं आप इसके थ्रू, और गेम्स जब इसके अंदर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गेम के अंदर ही बिल्कुल आप जी रहे हैं, गेम के अंदर आप जा चुके हैं। ये सब आपको इस तरह दिखाई देगा। इसी तरह का एक एनवायरनमेंट केव एनवायरनमेंट कहलाता है। CAVE केव यानी केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट। केव एक तरह का वीडियो थिएटर है जो कि लार्जर रूम में, बड़े से रूम में अवेलेबल होता है। अगल बगल में प्रोजेक्शन की स्क्रीन्स होती हैं। ये शायद आपको कल्पना करना मुश्किल हो तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। ये देखिए, ये इसको केव कहा जाता है। व्यक्ति बीच में खड़ा रहता है, आसपास में LCD के स्क्रीन प्रोजेक्शंस लगे रहते हैं और आपको लगेगा जैसे आप उसके अंदर जी रहे हैं, उसके अंदर ही चल रहे हैं। तो ये केव का एग्जाम्पल है। द फ्लोर कैन बी डाउनवर्ड प्रोजेक्शन स्क्रीन, अ बॉटम प्रोजेक्टेड स्क्रीन और अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसमें बताया गया कि नीचे की ओर भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये नीचे भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गेम में अंदर चल रहे हैं या मूवी के अंदर चल रहे हैं। मतलब दाएं बाएं सारी वॉल्स, ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम, एवरीथिंग यहाँ पे LCD प्रोजेक्टर के फॉर्म में रहता है। आपको बिल्कुल ये काल्पनिक अवस्था में ले जाएगा और इसे केव के नाम से जाना जाता है। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है और वर्चुअल रियलिटी को जीने के लिए, वर्चुअल रियलिटी का आभास करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म LCD स्क्रीन से युक्त होता है। चारों तरफ और की वॉल्स और ऊपर और नीचे भी कम्प्लीटली LCD के प्रोजेक्शंस रहते हैं और कम्प्लीटली हमको वर्चुअल रियलिटी के लिए, वर्चुअल रियलिटी दिखाने के लिए यूज़ में लिया जाने वाला एक कॉस्टली मीडियम है, थोड़ा महंगा मीडियम है। जैसे हमने इससे पहले पढ़े थे HMD, वो सस्ते मीडियम थे, ये काफ़ी कॉस्टली मीडियम है। लेकिन है ये एक तरह की VR डिवाइस ही, क्योंकि इसके माध्यम से हम वर्चुअल रियलिटी को देख रहे हैं।